की जरूरत तब पता लगती है जब आपके ऊपर बारिश आती है। जब तक बारिश नहीं। एक गांव की ये सच्ची बात है। और उस गांव में सूखे का बड़ा प्रॉब्लम थी, और सूखे की वजह से जो किसान थे बड़े प्रॉब्लम थी, क्योंकि खेती होगी, अनाज बिकेगा तो पैसे आएंगे। और वहां एक बार परमेश्वर अपने एक दास को लेके चले गए कि लोगों के बीच में प्रभु का वचन प्रचार करें। लोगों के बीच में लोग अच्छे भी थे, उन्होंने परमेश्वर के दास का आदर करा और एक मंडली बुलाई कि सबको भाई कुछ अच्छी बातें आज आपको सुनने को मिलेगी। प्रधान ने बोला हाँ भाई, सारे गांव को इकट्ठा किया और एक धर्मशाला में इकट्ठे होके उन्होंने प्रभु के दास जब प्रचार कर रहे थे तो प्रभु के दास को सबने बताया हम इतने प्रॉब्लम में रहते हैं, यहाँ खेत तो है, भूमि भी अच्छी, लेकिन बारिश नहीं होती है, जिसकी वजह से हम सब कर्जे में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। आधे लोग तो गांव छोड़ के शहर चले गए हैं। प्रभु के दास ने प्रचार करना चालू करा, वचन बताना चालू करा, और वचन में उन्होंने एक बात बोली कि देखो तुम विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हें आज ही बारिश देगा। और वो बारिश का सीजन नहीं था कोई, क्योंकि बारिश नॉर्मल सीजन में ही आती है ज्यादा। तो प्रचार कर रहे थे, वो बता रहे थे कि प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम विश्वास करोगे राई के दाने जितना भी, तो तुम पहाड़ को कहोगे तो पहाड़ भी हट जाएगा। वो प्रचार कर रहे थे। आज सारे बड़े बुजुर्ग बैठे थे, अपनी थ्योरी बना रहे, अपनी बातें कर रहे थे। हम कोई सीजन है ऐसे ही बोले जा रहे हैं, कुछ बोल रहे थे फेंक रहा है, ये आपस में बात कर रहे है ना, कुछ कह रहे गप्पे ऐसी छोड़ो, हमने तो कुछ कह रहे हमने यहाँ के टाइम बेकार कर दिया। हम अपनी अपनी बातें कर रहे, क्योंकि ना तो बारिश का सीजन था, ना बारिश का मौसम था, ना बारिश उस गांव में काफी टाइम से नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला बातें कर रहे हैं, कह रहे ये तो ऐसे ही बोल रहे, कुछ बोल रहे नहीं, कुछ बोल रहे ऐसे कैसे। उस पूरी मंडली में एक लड़का था, एक बच्चा था, समझ लो इतना बड़ा, आगे खड़ो जी, एक इतना बड़ा बच्चा था जो ध्यान से परमेश्वर के दास की बातें सुन रहा था। और उसका एक बात पर बार बार वो ध्यान दे रहा था। प्रभु के दास कह रहे अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे करेगा, तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे ये करेगा, तुम विश्वास में रहोगे तो परमेश्वर ये करेगा, देखो परमेश्वर करेगा, आप विश्वास करो। और वो लड़का बार इसी बात को सुन रहा था कि प्रभु बारिश देगा, परमेश्वर ही है रुतों का मौसम का बनाने वाला, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के दास ने एक वचन निकाला, आपको मैं वो वचन बाद में दे दूंगा। वहां लिखा है कि बरसात के अंत में मुझसे बारिश मांगो, मैं बारिश दूंगा। मतलब जब बरसात चली जाए तब मांगो, ऐसा लिखा है वचन में। तो वो प्रचार कर रहे थे उसी बात पर। किसी को कोई विश्वास नहीं है, बड़े बुजुर्ग बड़े विद्वान, बड़े पढ़े लिखे, बड़े बुद्धिमान नहीं होगी कोई मौसम। एक बच्चा ध्यान से सुन रहा था। ठीक है जी, सभा चलेगी, प्रभु के दास अपने घर चले गए, लोग अपने घर चले गए। पापा ने, उस बेटे के पापा ने बोला बेटा चल बाजार होके आते हैं, आज कुछ लेके आते हैं, घर में राशन पानी। क्या बोला अपने बेटे को, बोलो अपने बेटे को, बेटा चल बाजार चलते हैं और राशन लेने चलते हैं। ठीक है पापा मैं आता हूं। बोले कहां जा रहा है, आ रहा हूं पापा मैं आ रहा हूं। घर में गया, इधर उधर ढूंढने लगा, ढूंढते पता लगा अरे वो है। उठाया और लेके घर से बाहर चला। उसके पापा अरे बेटा ये क्या कर रहा है, ये छतरी कहां ले जा रहा है, ये छाता कहां ले रहा है, ये छतरी क्यों ले ली। बोले पापा परमेश्वर के दास कह रहे थे हम बाजार जा रहे हैं, अगर आते समय बारिश हो गई तो हम राशन भी। हालेलुया। और पाइप, और ये घटना बताती है जैसे ही वो घर से बाहर निकले मौसम बनने लगा और पहली बार उस गांव में बारिश आई उसी दिन। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, मैं आपकी आमीन भी छोटा है, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो जिस परमेश्वर की मैं पूजा करता हूं, या जिस परमेश्वर को मैं अब जान रहा हूं या मानता हूं, वो बिन मौसम के भी बरसात देने वाला परमेश्वर है। और वाक्य में उस दिन बारिश हुई। जोर से तारीफ करो। वो छाता नहीं था, वो उसका कि प्रभु के दास ने बोला है पापा चलो, अगर जा रहे राशन भीग जाएगा, और लिखा है
सॉरी बताते हैं, जैसी वो गए वो पहुंचे भी नहीं और बारिश हो गई। पूरी मंडली में एक ही बच्चा था जिसने विश्वास किया। आपको उस मुर्गी से रोज चाहिए, उसको नहीं मारना भाई, उसको पालो, उसकी देखभाल करो कि हमें और मिलेगा। एक दिन ले हैंड करा लिया, अनाउंसिंग ऑयल मीटिंग हो गई, चले गए। दुख प्रभु के दास को, प्रभु को होता है, आनंद शैतान मना रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो आपको दुखी देगा वो क्या, जो आपको दुखी देखना चाहता है वो क्या करेगा? घर में रोएगा आपको दुखी देख के, बोलो। और जो आपको खुश देखना चाहता है वो आपको दुखी देख के क्या होगा? रोएगा ना। शैतान कितनों को खुश देखना चाहता है बताइए? किसी को भी नहीं। मैं आपको रियल बता रहा हूं, आप बिलीव करो। एक बच्चा जब पैदा होता है या पेट में होता है, उसी दिन से उसको नाश करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई होती है दुष्ट ने। आप यकीन नहीं करोगे। आज जो अबॉर्शन करा लेते हैं ना, जो शादी होती नहीं नहीं, अभी मां नहीं बनना, ऐसे कहते हैं ना, अभी 5 साल करियर बनाना है, सब शैतानी चीजें हैं। और ऐसे केस मिलेंगे, फिर उन लेडीज के बच्चे भी नहीं होते कई साल पे, कईयों को तो कई तो बांझ ही रह जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो प्रभु दे, बाइबल में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, गर्भ का फल औलाद किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। बोलो, परमेश्वर की ओर से। औलाद शैतान की ओर से नहीं है। पर मरवा कौन देता है? शैतान। जो लोग नहीं जानते वो यही करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की सुनना है। अब देखिए, आज जो प्रभु आपके बीच में, आप मेरी सुनना चाहते हैं परमेश्वर की? परमेश्वर की। आप परमेश्वर की सुनना चाहते हैं, और ये अच्छा भी है कि जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की श्वास है। क्या है उसका? श्वास। और जो सांस वो हमारे अंदर आती है, लिखा परमेश्वर ने मट्टी से आदम बनाया और उसमें क्या डाला? क्या डाला? वो क्या हो गया? वचन हमें जिंदा करता है, जिंदा रखता है। जब वचन आप सुनना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे। आप बताइए, कोरोना में लोग कैसे मरे? दम घुट रहा था ना, ऑक्सीजन। कईयों के मैं देखता था सिलेंडर लगे रहते थे, वीडियो आती थी, फोटो। कईयों ने सिलेंडर पता नहीं कहां से मांगे, कैसे करके, और उस समय सिलेंडर की कीमत हाई फाई हो रखी थी। उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी और मर जाते थे, फेफड़ों में प्रॉब्लम आ जाती थी, क्योंकि वो वायरस यहीं आ जाता था, वो जाम कर देता नलियों को, समझ रहे हो? तो उन लोगों से पूछना कि सांस की कीमत क्या है। कई जो पैसे वाले, उन्होंने तो कई लाख दिए पैसे, सिलेंडर अपने घर में रखवा लिए कि कहीं दिक्कत हो गई तो हम इससे सांस तो ले लेंगे। समझ रहे आप? तो परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस तब तक आपको पता नहीं लगेगी जब तक आप ये नहीं समझो कि शैतान क्या कर सकता है, क्या करता है। आज जितनी महामारी, जितनी बीमारी, जितने नशे, जितनी लड़ाई, जितने ऐप, जितने झगड़े, माँ बाप के बीच में, बेटे बेटी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, डिवोर्स, जितने केस, बुराई के, लड़ाई के, मर्डर के, झगड़े के, उसका करता धरता एक ही है जिसको सारा क्रेडिट जाता है, इब्लिस, शैतान। मनुष्य ऐसा नहीं था, मनुष्य मारने काटने वाला नहीं था, मनुष्य पीने खाने वाला नहीं था। उसने अपनी दुष्ट आत्माओं के द्वारा उन्हें, देखिए हमारे पास लोग आते हैं, नशा करता है, जब वो दुष्ट आत्मा उसमें निकल जाती है, फिर उसी शराब से उसे नफरत हो जाती है। पहले जिस चीज को बड़े आनंद के साथ वो पी रहा था, बाद में उससे क्यों नफरत हो जाती है उसको? क्योंकि वो नहीं, वो शैतान था, वो दुष्ट आत्माएं थी। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तरफ चलेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। इससे पहले कि वचन स्टार्ट हो, एक भाई बाइबल खोल ले, बाइबल खोलो मेरी, कि लोग अपनी आंखें बंद करें, अपनी बाइबल ले लीजिए, सब लोग जल्दी अपनी बाइबल ले लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन मेरे परमेश्वर में से बातें करे। मेरे परमेश्वर सब आत्मा
आज जो भी मैं सुनूं प्रभु अपने जीवन में उसे अप्लाई करूं प्रभु। केवल उसे सुनने वाला नहीं, अमल करने वाला मन, उस पर चलने वाला मन, उसके अनुसार रहने वाला मन। क्योंकि प्रभु एक एक वचन तेरा है और तेरा वचन मेरे लिए जीवन है, श्वास है, जो मेरे को जीने की, आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरा एक एक वचन सच्चा है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी कीमती है प्रभु। आज जितना वचन मैं सुनूं उतना मैं फल लाऊं, तेरी मर्जी पूरी हो। बोलो आमीन।